हाय एवरीवन, आज हम ब्राइट बूड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम जेन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सुबह सुबह जॉगिंग कर रही होती है, जिसके पीछे उसका हस्बैंड डैन भी होता है। वो जेन से माफी मांग रहा होता है कि कल रात जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, वो सब मुझसे नशे में हो गया। क्योंकि जेन उसे डिवोर्स दे रही होती है, इसलिए जेन उसे माफ करने को कह रहा होता है। वो उसे बताता है कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस वो उसे माफ कर दे। लेकिन जेन उसकी बात नहीं मानती और वे जॉगिंग करते हुए एक जंगल में आ जाते हैं, जिनके पास ही में एक झील होती है। तो डैन उसे सेल्फी लेने को कहता है, तो जेन इसके लिए मान जाती है और अब वे सेल्फी लेकर डरते हैं। तो जेन उससे गुस्से में कहती है कि कल रात जब उसके प्रमोशन की पार्टी चल रही थी तो डैन ने शराब पीकर कैसे वहाँ पर नाटक किया, और इसके लिए जेन डैन पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। जहाँ जेन डैन को बताती है उनकी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, जिससे डैन उसने जो भी किया उसके लिए माफी मांगता है। लेकिन जेन वहाँ से आगे जॉगिंग करते हुए चली जाती है, पर डैन जेन को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो उसके पीछे ही जाता है। और हम जेन को देखते हैं जो आगे भगते हुए जाती है, तो नदी के किनारे एक आदमी को देखती है, लेकिन जेन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से आगे चली जाती है। जहाँ उसके भागते हुए अचानक ही उसके सर में दर्द होने लग जाता है। सेम ऐसे ही पीछे डैन के सर में भी दर्द हो रहा होता है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर जेन आगे भागते हुए नदी की स्टार्टिंग की जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर नो स्विमिंग का बोर्ड लगा हुआ होता है। जहाँ जेन पीछे देखती है तो उसके पीछे डैन नहीं होता, पर डैन तो पीछे ही आ रहा होता है। जहाँ से वो आगे जाता है तो उसे कोई दिखाई देता है, जो उसे लगता है कि वो खुद डैन ही है। जहाँ डैन उस डैन को देखकर पेड़ों के पीछे छुप जाता है, पर डैन सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और वो सोचता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा। और फिर वो आगे जाता है तो वहाँ ड्रम होता है जिसमें कि गंदा पानी होता है। तो डैन देखता है कि उसमें एयरफोन पड़ी है, जो एयरफोन बिल्कुल वैसी थी जैसी जेन ने लगाई हुई थी। डैन उसे देख रहा होता है, तभी जेन उसके पास आती है। वो डैन को बताती है कि इस जगह पर शायद कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इसलिए वो अपने साथ डैन को वहाँ से ले जाती है। लेकिन डैन ये देखते हैं कि वे जिस रास्ते से यहाँ पर आए थे वो रास्ता तो कहीं है ही नहीं। जहाँ जेन बताती है उसकी जॉगिंग पूरी हो गई, इसलिए उसे वापस होटल में जाना है। तो जेन इस जंगल से निकलने के लिए दूसरे रास्ते पर भागने लगती है, लेकिन डैन के सर में दर्द होने लग जाता है और उसे यहाँ पर अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो जेन को धीरे चलने को कहता है। और अब वे काफी दूर तक जाने के बाद वे देखते हैं कि वे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ गए हैं, जहाँ पर वही नो स्विमिंग का बोर्ड लगा होता है। और ये देखकर वे दोनों ही हैरान होते हैं कि वे इस जगह पर वापस कैसे आ गए, जबकि वे सीधे रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे थे। और अब वे जिस रास्ते से शुरू में नदी तक आए थे, डैन वहाँ देखता है कि अब वहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जिन्हें देखकर वे दोनों सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो डैन अब जेन को बताता है अब वे इस बार अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ेंगे, और अगर किसी को रास्ता मिलता है तो वे वापस आकर एक दूसरे को ले जाएंगे। जेन को भी ऐसा करना सही लगता है, इसलिए वो मान जाती है और अब वे दोनों ही वहाँ से अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। लेकिन उनके काफी देर चलने के बाद जेन देखती है कि वहाँ डैन उसके सामने से ही आ जाता है, और अब ये देखकर वे दोनों काफी कंफ्यूज होते हैं कि वे इस बार उल्टी दिशा में चले थे तो वे आमने सामने कैसे आ गए। जहाँ से दोनों आगे जाते हैं तो वे फिर से नो स्विमिंग की जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि उनका पहले का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो डैन जेन से कहता है उनके यहाँ आते ही उनके सर में दर्द हुआ था, तभी से ही उनके साथ ये सब अजीब होने लगा है। और डैन जेन को बताता है शायद से वे किसी लूप में फंस गए, क्योंकि वे किसी भी दिशा में जाते हैं तो वे फिर से यही जगह पर वापस लौट आते हैं। तो वे दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। तो अब वे मदद के लिए पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन उनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे होते हैं। तो वे वहाँ से आगे बढ़कर अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं आता। जहाँ जेन देखती है कि उसकी ईयरफोन भी कहीं पर गुम गई है, पर अभी भी फोन लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, ये सोचकर कि कहीं उनका सिग्नल पकड़ जाए। लेकिन उन्हें कहीं पर भी सिग्नल नहीं मिलता, और वे जा रहे होते हैं तो उन्हें वहीं पर ही हुडी पहना हुआ आदमी दिखता है, जिससे कि डैन ये डरकर वापस लौट जाते हैं। और जेन को चलते हुए रास्ते पर अपनी ईयरफोन मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो ईयरफोन होते हैं, जो कि दोनों ही बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो जेन को लगता है कि ये सब डैन करवा रहा है, इसलिए वो उससे कहती है ये सब तुम्हारा ही प्लान है, मैंने तुमसे डिवोर्स की कही थी, शायद इसलिए तुम मुझे डराने के लिए सब प्लान कर रहे हो। पर डैन बताता है मैं इस सब से खुद ही परेशान हूँ, और हम जिस रास्ते से आए थे मैं उस पर पेड़ कैसे लगा सकता हूँ। तो अब वे दोनों वहाँ चले जाते हैं जिस रास्ते से वे यहाँ आए थे, और अब वे जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से ही वे जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई घंटे चलने के बाद भी वे वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। और अब वे नोटिस करते हैं कि इस जगह पर ना तो कोई जानवर ना ही कोई पक्षी है, बल्कि पूरा जंगल शांत होता है। फिर वहाँ से चलने के बाद वे दोनों डिस्कस करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, पर डैन को कुछ भी पता नहीं होता कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो जेन फिर से गुस्सा करती है कि डैन के पास कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। डैन हमेशा ऐसा ही करता है, जिस वजह से जेन को ही घर का ध्यान रखना पड़ता है, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी मेंटेन रखने के लिए जेन को ही ओवर टाइम करना पड़ता है।
और डैन भी ये बात जानता था कि जेन सही कह रही है, पर वो इस सब में कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ जेन उसे बताती है कि उसने लॉयर से बात की थी, इसलिए जैसे ही भी होटल से घर जाती है तो जेन उसे डिवोर्स दे देती। तो अब डैन जेन की बातें सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि अब वो जेन का फैसला नहीं बदल सकता। तो अब वे दोनों वहाँ से आगे जाने लगते हैं और उनके काफी दूर तक चलने के बाद वे फिर से उसी नदी की जगह पर आ जाते हैं। और अब नो स्विमिंग के बोर्ड को देखकर वे दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। डैन उसे देखकर पागलों जैसा बिहेव करने लगता है और जेन जोरों से चिल्लाने लगती है। और अब वे सोचने लगते हैं वे यहाँ से कहीं भी चले जाए, लेकिन वे यहाँ पर वापस लौट आएंगे। तो वे थककर जेन और डैन वहीं बैठ जाते हैं, जहाँ उन्हें भूख भी लगने लगती है, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें यहाँ घूमते हुए 10 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया होता है। पर यहाँ पर ना ही दोपहर हुई ना ही शाम, मानो जैसे वक्त यहाँ पर रुक गया हो। और वे उदास होकर आराम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पास से किसी की आवाज आती है, जहाँ एक लेडी किसी को तेज चलने को कह रही होती है। तो डैन सोचता है कि शायद कोई यहाँ पर उनकी तरफ फंसा हुआ हो, इसलिए वे दोनों वहाँ से आगे जाते हैं, जिन्हें की फिर से वही उड़ी वाला आदमी दिखता है। लेकिन इस बार वे उससे डरते नहीं, वे सोचते है कि यही है जो शायद हमारी मदद कर सकता है। और अब वे दोनों ही दूर से पूछने लगते हैं कि क्या कोई यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन वो आदमी उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और वहीं पर खड़ा रहता है, जिससे कि डैन पास जाकर बात करने से डर रहा होता है। तो अब जेन ही भगते हुए जाकर उसे छूकर बोलने को कहती है, जहाँ वो आदमी अब पलटकर उन्हें दूर भागने को कहता है, जिसे देखकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि डैन ही होता है। ये सब वे दोनों समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक और डैन आकर जेन पर पीछे से हमला कर देता है। तो जेन डैन से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन डैन काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है कि अभी उसने यहाँ पर क्या देखा। उसके जैसे दिखने वाले डैन ने जेन को मार दिया और अब वो ये सोचकर रोने लगता है कि उसने जेन को खो दिया। पर तभी उसे वहाँ पर जेन के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो अब डैन जेन की आवाज सुनकर जा रहा होता है, तभी वहाँ जेन आकर उससे टकरा जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक थी। लेकिन डैन ये सब देखकर काफी हैरान होता है और अब वो जेन से पूछता है कि आखिर वो बच कैसे गई, तुम पर कोई जख्म का निशान क्यों नहीं है। लेकिन जेन उसकी बातें समझ नहीं पा रही होती है और वो उससे कहती है, मैं किससे बच गई, मुझे कोई मारना क्यों चाहेगा। ये सब अब डैन को भी काफी अजीब लगता है, लेकिन वो जेन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तभी वहाँ पर जेन को नीचे गिरे हुए ईयरफोन मिलते हैं, पर वो डैन को बताती है कि उसकी ईयरफोन तो उसके जेब में ही है। ये उन दोनों के लिए काफी कंफ्यूजिंग होता है, जहाँ डैन को याद आता है कि उसकी जेन को भी 2 ईयरफोन मिले थे, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी थ्योरी सही थी, वे किसी टाइम लूप में फंस गए हैं। और अब उसके सामने जो जेन है वो पहले वाले टाइम की है, जब वे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। और अब ये जेन डैन को अपना वाला डैन समझ रही होती है। इसी तरह ही डैन ने अपने फ्यूचर के 2 वर्जन देखे थे, जिन्होंने जेन को मार दिया। साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि वे फ्यूचर डैन कभी टाइम लूप से बाहर ही नहीं निकल पाए। खैर अब डैन इस सब के बारे में जेन को नहीं बताता और इमोशनल होते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस बार कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वे दोनों वहाँ पानी पीने लग जाते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ किसी की आवाज आती है, तो वे दोनों पीछे छुपकर देखते हैं कि उनके सामने उन्हीं के ही वर्जन भाग रहे हैं। तो डैन को याद आता है कि शुरू में उसे भी लगा था कि उसे कोई झाड़ियों के पीछे से देख रहा है। तो जेन को ये सब समझ में नहीं आ रहा होता है, तो डैन उसे सारी सच्चाई बता देता है। साथ ही उसे बताता है कि वे एक टाइम लूप में फंस गए हैं, जहाँ उनके वर्जन एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए डैन बताता है कि उन्हें अपने दूसरे वर्जन से दूर रहना होगा और उन्हें यहाँ पर किसी तरह सर्वाइव करना होगा। और वे अपने वर्जन को देखते हैं कि वे जान नहीं पाए होते हैं कि वे टाइम लूप में हैं। पर अब वे सोचने लगते हैं कि वे यहाँ पर सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना कोई पक्षी ना कोई जानवर है, और अगर उनके पास खाने को कुछ भी नहीं होगा तो वे सर्वाइव कैसे करेंगे। तो डैन अब फ्यूचर वर्जन्स के बारे में सोचता है कि आखिर वे अब तक जिंदा कैसे हैं, जहाँ डैन जेन को बताता है कि उन्हें यहाँ पर जितना वक्त होगा उनके वर्जन्स भी यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। तो जेन अब सोचकर कहती है, जब वे जॉगिंग के लिए सुबह आ रहे थे तो कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया जिसमें वे मारे गए और अब वे यहाँ पर फंस गए हो। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर कोई जानवर या कोई पक्षी तो होता, यहाँ सिर्फ उनके और उनके वर्जन्स के अलावा कोई नहीं है। पर डैन की थ्योरी कुछ और ही होती है। वो जेन को बताता है कि वे शायद किसी एलियन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, वे यहाँ पर लड़ते हुए आ रहे थे, इसलिए शायद एलियन ने उन्हें ये टाइम लूप में फंसा दिया है। वे दोनों इसके बारे में अपनी अपनी बातें बता रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उनका एक और वर्जन आ जाता है, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं जैसा कि वे शुरू में लड़ रहे थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनका ये वर्जन उनके शुरू में लड़ने वाला है। तो डैन बताता है, शायद हम आपस में झगड़े नहीं तो यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि क्या पता हमारा बेस्ट वर्जन ही यहाँ से निकल सकता हो। वे दोनों इसके बारे में सोचने लगते हैं, तभी वहाँ पर उनका एक और वर्जन आ जाता है, जिन पर कि वहाँ डैन का फ्यूचर वर्जन आकर हमला कर देता है। तो वे दोनों ने देखकर वहाँ से दूर आ जाते हैं और चलते हुए डैन सोचने लगता है कि उसे तो अब भूख लगने लगी है, लेकिन उसकी फ्यूचर वर्जन अभी भी कैसे जिंदा है। और अब वे दोनों एक साथ जंगल से होते हुए आगे जाते हैं।
ताकि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। और अब वे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं ताकि अगर ये कोई एक्सपेरिमेंट हो तो वे यहाँ से बचकर बाहर निकल जाए। लेकिन उनके कई घंटे चलने के बाद भी वे वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए होते हैं, जिससे कि जेन परेशान होकर चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि उनके साथ ये कौन कर रहा है, यहाँ पर फंसे रहने से अच्छा है कि हम यहाँ पर अभी मर जाए। तो डैन अब जेन को संभालता है और वो जेन से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है कि वो लाइफ में हमेशा लापरवाह रहा, उसने कभी भी जिम्मेदारी नहीं उठाई, इसलिए सब कुछ जेन को ही सहना पड़ा। और अब वे दोनों इस सबसे इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि वे सब कुछ बुलाकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो तभी जेन को वहाँ पर थोड़ी दूर एक टेंट लगा हुआ दिखता है। तो वे वहाँ जाकर देखते हैं तो टेंट पर जेन के जैसे कई सारे एयरफोन लगे होते हैं और जेन उस टेंट के अंदर देखने के लिए जाती है। तो वो वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर डैन के एक और वर्जन की बॉडी सड़ रही होती है, जो कि काफी वक्त से यही होती है। और वो डैन की बॉडी आधी थी जैसे उसे कोई खाया जा रहा था। और अब वे दोनों इसके बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डैन का एक और वर्जन आ जाता है जो कि इस डैन को भी मार देता है। तो जेन ये सब देखकर वहाँ से भाग जाती है और अब उसे इस बात का पता चल जाता है कि उनके फ्यूचर वर्जन अभी तक जिंदा कैसे हैं। और जेन ये सब सोचते हुए वहाँ से आगे भागती जा रही होती है, जिससे कि उसके जैसी और भी जेन की आवाज आती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुकती क्योंकि वे सभी आपस में लड़ रहे होते हैं। इसलिए अब उसे कोई मार ना दे, इसलिए वो नदी में चली जाती है, जहाँ से वो एक पत्थर के ऊपर आकर आराम करने लगती है। लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर भी उसका सामान पड़ा हुआ होता है, जिसका मतलब ये है कि उसके और भी वर्जन यहाँ पर पहले से ही आ चुके होते हैं। जेन उन्हें देख ही रही होती है, तभी जेन का एक और वर्जन आकर उसे मार देता है, जहाँ से वो उस जेन को अपने साथ टेंट में ले जाती है। उनकी हेडफोन को भी बाहर टांग देती है, जहाँ इस जेन के साथ डैन भी होता है। ये यहाँ पर भूख होते अपने ही पुराने वर्जन को मारने लग गए। जेन और डैन का यही वर्जन होता है जो सबसे पहले आया था, और अब उनके पहले के वर्जन यहाँ पर आते हैं तो वे उन्हें मारकर अपना खाना बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास यही एक रास्ता बचा होता है जिससे कि वे जिंदा रह सकते हैं। और यहाँ पर उनके पुराने वर्जन आते ही रहेंगे, जिससे कि उनके पास खाने की कोई भी कमी नहीं होगी। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।